एक बार आंखों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर के क्लिनिक में एक बूढ़ी महिला आती है। उस महिला की दृष्टि बहुत कमजोर थी और वो साफ साफ नहीं देख पाती थी। उसने उस डॉक्टर से कहा कि कृपया मेरी आंखों का इलाज कर दीजिए। उसने आग्रह करते हुए कहा कि अगर आप मेरी आंखों का इलाज पूरी तरह से कर देते हैं और मुझे मेरी आंखों से दिखाई देने लगे तो मैं आपको आपकी फीस से भी दुगने रुपए दूंगी। लेकिन आपके इलाज के बाद भी अगर मैं देखने में असमर्थ रही तो मैं आपको आपकी फीस के रुपए भी नहीं दूंगी। उस महिला की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी महिला के इलाज के लिए वह डॉक्टर उसके घर आना शुरू कर देता है। उस महिला के घर में पहली बार जाकर जब उस डॉक्टर ने यह देखा कि उसके घर में एक से एक महंगी चीज़ें रखी हुई थी और उस महिला के अलावा उस घर में और कोई नहीं था, इतने सारे महंगे सामान देखकर उस डॉक्टर की नीयत बदल गई। वह उस महिला का इलाज तो काफ़ी अच्छे से कर रहा था, लेकिन लौटते वक्त हर बार उसके घर से एक कीमती चीज़ ले जाता था। देखते देखते दिन बीतते गए और इलाज के दौरान वह डॉक्टर उस महिला के घर की कीमती चीज़ें चुरा कर अपने घर ले जाता रहा। काफ़ी दिनों के बाद जब उस महिला का इलाज खत्म हो गया और सच में उसकी दृष्टि वापस आ गई तो डॉक्टर ने उस बूढ़ी महिला से इलाज की फीस मांगी। लेकिन उस महिला ने फीस देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपने मेरी आंखों का इलाज ठीक से नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी भी सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर आप अपना फीस कैसे मांग सकते हैं? गुस्से में डॉक्टर ने उस बूढ़ी महिला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में जब पूछताछ के दौरान उस बूढ़ी महिला से जज ने पूछा कि सही इलाज के बावजूद वह डॉक्टर की फीस क्यों नहीं देना चाह रही है, तो जवाब में उस महिला ने कहा कि जज साहब, इस डॉक्टर ने मेरी आंखों का इलाज ठीक से तो नहीं किया है। इनके इलाज के बाद भी मैं अपने घर के सारे कीमती सामान नहीं देख पा रही हूँ। जब मुझे मेरे ही घर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, तो ये डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं कि इन्होंने मेरी आंखों का इलाज पूरी तरीके से कर दिया है? उस महिला की पूरी बात सुनने के बाद जज साहब समझ गए कि आखिर सच्चाई क्या है। उन्होंने उस डॉक्टर को धोखेबाजी के जुर्म में सजा सुनाई और उस महिला के घर के सारे सामानों को वापस करने का भी आदेश दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेईमानी चाहे कितनी भी बुद्धिमानी के साथ हो, लेकिन कभी जीत हासिल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।